स्टॉप करो क्या? दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा हाँ, है। ये डिजी बैंक का बनाया है सर। ओके। होम पे सिंगापुर। ऐसे वेलकम टू। हाँ हाँ। मतलब वो मेरा इस पे अकाउंट है इसीलिए बनाया। अकाउंट में वेलकम टू अकाउंट ऐसे बनाया। हम्म, ठीक है। डिपॉजिट्स में सब ये मतलब ये एक लाइन डाला है ऐसे ही। और हम्म, लोन पे जो हमने बनाया था ना उस दिन। हम्म, हाँ सेम वही बनाया है। तो इसमें दिक्कत आ रही थी सर मेरे को होम पे है ना सर। हम्म। जो एक्चुअली पाइचम का दिख रहा है क्या सर? हाँ दिख रहा है। इसमें बेस HTML है ना सर ये। हम्म, इस पे हमने सेमीकोलन लगाया देखो। हम्म। तो व्यूज में है ना सर व्यूज यूआरएल में इधर इधर क्यों नहीं लगाया सर हमने? अरे नहीं 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 नहीं। ब्लैंक रखना पड़ेगा यहाँ पे। वो ब्लैंक, उधर भी ब्लैंक है। बेस उधर में भी भी ब्लैंक ब्लैंक रहता है? है ना? नहीं सर, नहीं ब्लैंक सर। रखा तो एरर आता है, वो अरे हाँ रिडायरेक्ट सर। नहीं करता। वो उधर का रिडायरेक्ट है, यहाँ का यूआरएल है, इतना याद रखो। क्या मुझे अभी समझ नहीं आया सर। वो उधर का जो है ना एचटीएमएल पेज का, हाँ। वहां पर होम मीन स्लैश रहता है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। मैं इधर भी है ना सर यूआरएल में वो नहीं नहीं, स्लैश यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। डाल रहा था। वो हो ही नहीं रहा था ना क्या मुझे समझ उसका नहीं आ रहा रीजन सर। बोलता हूँ, उसका रीजन बोलता हाँ। हूँ। क्या रहता है, जब भी कोई यूआरएल रहता है ना, यूआरएल एंड्स विथ बैक स्लैश। कौन सा भी ओके। यूआरएल ले लो, अगर हाँ हाँ आपने हाँ नहीं दिया बराबर ना, राइट। तो वो यस। आप ऑटोमेटिकली होता है बैक स्लैश से। हाँ 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 हाँ। उसकी वजह से। वो समझ नहीं आ रहा था 3 घंटे इसमें गए सर। नहीं नहीं। बट ऐसे ट्राई और किया ये मैंने यूआरएल पैटर्न है, ये यूआरएल हाँ। पैटर्न क्या है कि अगर आपका लोकल होस्ट कोलन 8000 आया, इतना ही है, तो वो हमारे लिए होम पेज है। देखो ना तुम, अच्छा। उसका होम पेज देखो, 8000। हाँ हाँ ठीक है। राइट 8,000। हाँ। तो ये यूआरएल यस। हमने बाय डिफॉल्ट ब्लैंक ब्लैंक दिया, मीन्स ये यूआरएल दिया 8000 तक। हाँ 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 ओके ओके। यस, ये ठीक है उसका सर रीजन। उसमें ही दिक्कत आ रही थी। थैंक यू बाकी सर। बताओ, बाकी क्या आप कर रहे हैं? ऑथेंटिकेशन नहीं किया क्या उसमें? नहीं सर ऑथेंटिक वही करना था सर आज सुबह सुबह से ये कर रहा था। बस इतने वो कल करता हूँ सर मैं। ओके, ठीक है। ग्रेट ग्रेट। और सर मुझे और एक पूछना था अगर इसमें मुझे कलर देना है ठीक है मतलब हाँ हाँ, बैकग्राउंड में तो क्या यूज करने का? वो सीएसएस करना पड़ेगा उसको। अच्छा CSS का क्या? सीएसएस। हाँ। ओके। उसको सीएसएस आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे भी हाँ, फ्रंट एंड नहीं आता है। अच्छा। तो बॉडी में हाँ। बीजी कलर इक्वल टू सियान कर देना BYAN, बस हो जाएगा फिर। हाँ, एक नॉर्मल कोई भी टेक्स्ट कलर यानी कलर आ जाएगा, जितना वाइट दिख रहा है अच्छा अच्छा सर ओके। बॉडी में बैकग्राउंड कलर इक्वल टू कोई भी कलर का नाम दे दो आ जाएगा। ओके। ओके ठीक है थैंक यू। ओके। हाँ मैसेज करो मुझे, मैं भी बताऊंगा। ठीक है रोशन आपने करता हूँ कहाँ मैं। तक किया रोशन? प्रेजेंट करूँ क्या सर? हाँ करो ना यार। थोड़ा फिर आज क्या, आज का जो सेशन है वो बहुत, मतलब एकदम रिलैक्स सेशन है, ओआरएम सेशन, और इम्पोर्टेंट है। हो गया फिर आज जांगो। हे टाकलं तरी लॉग इन साइन अप लॉग आउट. ओके। हॅलो. लॉगिन, लॉगिन दो। हाँ पहले दिखा दो. ओके। लॉग इन पहले तो साइन अप करना पड़ेगा ना. उसको रोशन, ये एक लाइन में नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर वो हो नहीं रहा, मैंने वीडियो भी देखा तो नहीं हो रहा.
ठीक है, मैं तुमको कल बताता हूँ। कल मेरा रियल टाइम का प्रोजेक्ट में है एक फाइल, कैसे अपलोड करना वो भी बताता हूँ मैं। सर वो बूटस्ट्रैप का होगा कुछ, HTML में नहीं होगा वो। क्या? हाँ, ये ये फॉर्म एक क्या क्या? लाइन में नहीं आ रहा। हाँ ना। ओहो। आपने कौन सा इसे ज्वाइन किया? सर मैं एक्चुअली कैसा बाहर आया, मेरे दोस्त के लैपटॉप से मैंने ज्वाइन किया, ओके। इसलिए तो आपको बोल रहा था कि मेरे को लिंक भेजो। हाँ ना। वो कैसा एक का डेट हो गया था, इधर आया था मैं। ओके ओके, साइन अप हो गया सर। हाँ। हो गया। ओके। पासवर्ड डालते हैं। बैंक क्यों आ रहा है बैंक उधर बाय डिफॉल्ट? वो सेव करके रखा है सर। हाँ वो मैंने सेव कर लिया था वो गूगल में पासवर्ड, तो बाय वैसा डिफॉल्ट। क्या? ओके। अब आपके लिए एक टास्क है, अब देखते देखते कौन हाँ करता है सर। वो। अभी देखो, आप कौन से लॉगिन से हुए हैं? अनुज से। अनुज ना? हाँ सर। हाँ, तो यस। यहाँ पे है ना, लॉगिन के बाजू में यहाँ पे लॉगिन लॉगिन है, उसके आगे यूजर आना चाहिए अनुज। वो छोटा सा लिख के रहना चाहिए, लॉगिन विद दिस सर मैंने यूजर वैसा आईडी। किया है। डोंट हेलो डोंट, एक लाइन का कोड है वो। सर। बोलो क्या क्या है उसका आंसर? आप बोलो, जान दो। डॉट ठीक है सर। यूजर। चेतन, करेक्ट है ना? हेलो हाँ चेतन, सर मैंने बनाया है वैसा। है क्या? स्क्रीन हाँ शेयर कर रहे हो? हाँ ठीक है सर, करता हूँ। रोशन, एक बार जो रिक्वेस्ट आता है ना, रिक्वेस्ट, तो उसको प्रिंट करो। हाँ सर। उसमें देखो कौन कौन से मेथड है, उसमें डॉट यूजर नाम का एक मेथड है, वेरिएबल नेम। ओके ओके। उसका टाइम भी आता है, लॉगिंग का टाइम। सर एक ये हल्का सा ही बनाया ऊपर से, ओके। ओके और साइन अप करेंगे अपन। तो ये वो थोड़ा डालना बाकी है लेकिन। तो साइन अप अपना हो जाता है और फिर तो ये कंटेंट डाल देंगे इसमें, और यहाँ पे अपना यूजर आईडी, यूजर जो भी आईडी वो आ जाता है। यस 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 और यस। यहाँ पे क्लिक करके लॉग आउट करेंगे तो फिर वो बाहर फेंक देता है अपने को। यही चाहिए था मुझे। यस, करेक्ट तो करेक्ट। इसका मुझे कैसे बताओ, किया इसका कैसे? केस। सर उसके लिए कुछ कैसे तो डाला होगा था था? मैं। अरे कुछ नहीं, अपना डॉट यूजर है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर रहता है। कहीं ना कहीं तो डाला रुको। कहाँ पे बताओ मुझे, मैं बताता हूँ। व्यूज में जाओ, व्यूज में। हाँ ये देखा, इफ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड करके, हाँ, और उसमें फिर ये रिक्वेस्ट देखो, रिक्वेस्ट डॉट डॉट यूजर। यूजर कर देने का। हाँ हाँ, ये हाँ तो वो आ जाता है। और जब अपन लॉगिन भी करते हैं ना सर, तो अपना लॉगिन और साइन अप ये दोनों बटन हट जाते हैं। डिसअपेयर होना जैसे अभी चाहिए। यहाँ पे लॉगिन और यस हाँ यस यस लॉगिन और यस। साइन अप दिख रहे हैं ना, तो तो ये उसके लिए क्या किया? अभी यहाँ पे ये लॉगिन दिख रहा है और साइन अप और लॉगिन दोनों गायब हो गए। हाँ हाँ, उसके लिए क्या किया? सर उस पे वो कंडीशन लगाई है फेल्स वाली, कहीं ना ये कहीं तो कोड डाला है आपने मैंने, किया क्या, तो कहीं से देखना लिया? पड़ेगा। सर मतलब थोड़ा वो हाँ? आजू बाजू क्या हो गया? से भी हेल्प लिया हो, लेकिन हाँ अगर जैसे अगर अपन ऑथेंटिकेट होगा ना, तो हाँ। उसमें अपना आईडी दिखाई देगा, ऑथेंटिक और साइन अप दोनों बटन दिखाई देंगे, और यहाँ पे इफ को कंट कर दिया, मतलब एंड कर दिया। ये जिंजर टेम्पलेट है ना? हाँ मतलब वही अपना नॉर्मल जैसे इफ एल्स करते वैसा। और वो जो स्लाइडों के ऊपर आ रहे थे उसके लिए मॉडल वाले, ये अपना बूटस्ट्रैप से ही लिया है, जो हाँ। यहीं से मॉडल वॉडल जो वो आते हैं ना हाइड इसमें कैसे से। किया वो दिखाओ ना। तो वो दिखाओ ना। हाइड के लिए ये देख, जैसे ये करेगा तू, जैसी कंडीशन डालेगा इफ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, तो उसके अंदर में तेरे को ये डाल देने का कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर दिखाई देना चाहिए। और अगर नहीं है, अगर यूजर नहीं है एल्स, तो 9 बार का ये जितना भी जो बटन दिखता है ना अपने को, इस बटन को इस साइड पे डाला हुआ है, मतलब वो एल्स के बाद डाले हुए मैंने, ये देख
एल्स के बाद में यहाँ पे बटन डाला हुआ है कि लॉगिन का बटन दिखाई देगा और साइन अप का बटन दिखाएगा, अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं है तो, और फिर रहा तो फिर एंड कर देगा इफ को। दिखाओ क्या वापिस से? और वो विंडो कैसे आया? कौन सा वाला सर? सेपरेट विंडो कैसे आया लॉगिन के लिए? अच्छा ये लॉगिन वाला ना सर, ये मॉडल वाला फीचर है यहाँ पे, बूटस्ट्रैप का ही है मॉडल का। तो ये जैसे ये बटन पे अपन क्लिक करते हैं तो ये विंडो आ जाती है। ओके, हाँ, तो वही इसी को कॉपी करके उस पर डाल दिया हूँ। ओके। बाकी लोगों ने कुछ किया है नहीं? 2-3 लोगों ने एक बढ़िया बनाया। मैंने किया सर, मैंने किया है कुछ प्रॉब्लम थी अभी रोशन से, वही मैं समझ रहा था और अभी पूरा हाँ, एग्जीक्यूट किया है। नहीं अभी क्या करना है? अभी अब और एक, अब मैं आपको सब लोगों को एक टास्क देता हूँ, देखते हैं कितने लोग कंप्लीट करते हैं। दूं क्या? दो ना सर। टफ है टास्क, जो मैं रियल टाइम में कर रहा हूँ वही मैं आपको दे रहा हूँ, चलेगा क्या? सर आप बोल रहे हैं फिर तो पता नहीं क्यों। नहीं एकदम इजी, कोई नहीं इजी, मतलब टफ में हाँ, आप देखो, चलो सर, दे दो। आप We will मैं try, देखता हूँ, देखें डेफिनेटली देखो, और नहीं हुआ तो मैं हूं ना। चलो रिज्यूम करता हूँ मेरा भी, देखो अभी ध्यान से एग्जैक्टली क्या टास्क है ना वो मैं बता, और आपको मैं कुछ नया फंक्शनैलिटी भी, जिसको किसको डेवलपमेंट में जाना है ना उसको मैं नया फंक्शनैलिटी भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली डेवलपमेंट रिलेटेड और क्या क्या चाहिए। ठीक है, देखो अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर जाके मैं पहले जाऊंगा, एक प्रोजेक्ट एक मुझे एग्जीक्यूट करने दो, मुझे बाद में ही आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। मॉडल 1 2 3 सीडी कौन सा है यहाँ पे? मॉडल 1 2 3 एकदम हो गया। हमने क्या बनाया अब देखो, अब देखो ये एडमिन पैनल आया, ध्यान से देखो क्या बोलना है, मुझे यही एक फॉर्म चाहिए, यही यहाँ पे कहीं भी आप क्रिएट करो, यहाँ पे ऐसा ही डाल के कुछ बटन रहता है, यहीं पे मुझे फॉर्म चाहिए। उस फॉर्म में क्या चाहिए देखो अभी ध्यान से, एक फॉर्म में 2 बटन चाहिए नीचे, तो ऐसे 2 बटन चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अंदर फॉर्म में पहला क्रिएटेड आईडी, यूजर नेम, क्यूरी, जो कुछ क्यूरी चलाना है वो, उसके बाद में इज एग्जीक्यूटेड, ये बुलियन फील्ड रहेगा, ये इसके नीचे बोल रहा हूँ कौन कौन सा है, देखो आप चाहे तो लिख लो कहीं पे, ये कर दो, अगर आपने ये कर दिया ना तो यू विल बी, दैट मीन्स यू आर डूइंग प्रैक्टिस एक्चुअल। यूजर नेम यहाँ पर चाहिए मुझे, क्यूरी, which query you want to execute, then it's an is executed, ये नॉन एडिटेबल रहेगा, ऐसे 4-5 फील्ड है, ठीक है। वो क्या क्या है ना, मैं आपको चाहे तो मैं उसका स्नैपशॉट निकाल के, मैं खुद काम कर रहा हूँ उस पर, ऑलमोस्ट 90% हो गया है, ओके। कल से ही स्टार्ट किया मैंने ये टास्क, फॉर्म गिम एडमिन पैनल में बना लिया है। अब इसका ये देखो एग्जैक्टली क्या, क्यों हमने बोल तो हमारे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ने ये क्यों हमारे
प्रोजेक्ट में इंसर्ट किया। देखो अभी इसके लिए क्यों न्यू टास्क डाला, इसका रीजन ये था कि हमारा प्रोजेक्ट चलता था, ठीक है, प्रोजेक्ट हमने बैकएंड में पोस्टग्रे यूज किया है। पोस्टग्रे, ये पोस्टग्रे है AWS पे, ओके, AWS पे। तो हमारा जो जॉब रन होता था वो मॉर्निंग 5 o'clock को होता है। अगर इन बिटवीन कुछ सपोज डील्स वगैरह फेल होता है, ट्रेडिंग पे प्रोजेक्ट है पूरा, अगर कोई डील्स पे फेल होता है या फिजिकल या फाइनेंशियल या कुछ डील्स रहते हैं, अगर वो फेल होता है तो हमें डेटाबेस में जाकर मॉडिफाई करना पड़ता है AWS में जो पोस्टग्रे है वहां पे जाके। तो वो एडमिन का जो है ना, एडमिन का पासवर्ड सबके पास है, कोई भी जाकर है ना वहां पे चेंज कर सकता है, वो डेटा चेंज कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स है क्लाइंट के लिए। एक्सीडेंटली सपोज मेरे से कल कुछ चेंज हो गया तो वहां पे पता नहीं चल रहा है ना कि किसने चेंज किया, क्या पर्पस था उसका। ओके, यहाँ पे पर्पस भी है एक। तो अब क्या करने का है हमें, Django के पैनल में ऐसा फॉर्म बनाने का, ये फॉर्म यहाँ पर वो सबमिट करेगा फॉर अप्रूवल, फॉर कैंसिल, डिलीशन समथिंग, 2 बटन रहेंगे। फॉर अप्रूवल के लिए वहां पर क्लिक करेगा, ये पूरा फॉर्म डेटाबेस में जाएगा, एक टेबल में स्टोर हो जाएगा, और सेम फॉर्म विल बी गो फॉर जो कुछ हमने एडमिन के जो क्रिएट सुपर यूजर किए या एडमिन पैनल जिसके पास है उसको जाएगा वो फॉर्म, फॉर किसके लिए, अप्रूवल के लिए। तो ये अप्रूवल, वो उसको फॉर्म दिखेगा वहां पे, ये फॉर्म उसको दिखेगा वहां पे। दिखने के बाद में उसके पास भी 2 बटन रहेंगे, कौन सा, अप्रूव्ड और रिजेक्ट। अगर उसको अप्रूव करना है, अप्रूव्ड और रिजेक्ट। जब इसने अप्रूव कर दिया, वापस से हमें नोटिफिकेशन आना चाहिए कि वो अप्रूव हो चुका है, अप्रूव, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट। फिर यहाँ से वो कोड क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूट का और एक चाहे तो बटन डाल दो, एग्जीक्यूट वाला, जब एग्जीक्यूट होगा वो क्यूरी। सर एक सवाल सर, हाँ, अभी ये तो Django का एडमिन हो गया, तो आप वहीं पे ये सब करने को बोल रहे, क्रिएटेड आईडी, हाँ, एडमिन पैनल तो वहां पे हम कैसे यानी एडिट करेंगे? ये तो ऑलरेडी बना हुआ है ना बाय डिफॉल्ट। नहीं, एक्चुअली अभी यही क्वेश्चन रहता है कि एग्जैक्टली क्या होता है। कभी भी जब डेवलपमेंट, कोर डेवलपमेंट जो होता है, याद रखो, इस जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कोर डेवलपमेंट मींस जो ऑलरेडी क्रिएटेड है पाइथन का, Django ने ऑलरेडी क्रिएट किया है, उसको मॉडिफिकेशन करना है, उसको मॉडिफाई करना है। बोले तो ये इंप्लीमेंट किया है, ये पैनल दिख रहा है ना हमें, अभी हमारा अगर पैनल देखोगे ना सेम यही है। यहाँ पे Django की जगह पे CTRM है, CTRM ड्रैगन इतना लिखे वाला है। तो हमें इस डिफॉल्ट पेज को हम एडिट कर सकते हैं, मैंने का मतलब आपने जैसे बोला, फिर वहां पे उसके बैकएंड में हम वहां पे क्यूरी डालेंगे जो एग्जीक्यूटेड हो डेटाबेस को पकड़ के। यहाँ पर फॉर्म भी बनेगा, जैसे अब यूजर के लिए ये आ रहा है नहीं, ओके, अगर मैं यहाँ पे ऐड यूजर कर रहा हूँ, ये बटन है, तो अगर इस पे क्लिक करो तो ये फॉर्म है ना, ये तो दिख रहा है, इसी को आपने एक्सेस किया बाहर, ये देखो ना यूजर नेम यही आता है कि नहीं आपका बाहर, यस, इसी को एक्सेस किया आपने। तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड एप्लीकेशन है, ये जो है ना आप देख रहे हो, ये एक एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है Django ने। तो आप देखते कितने लोग इसमें दिमाग लगाते, चाहे तो उसके लिए आपको थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ कि एग्जैक्टली इसको क्या करना है। Django प्रोजेक्ट पे जाके ना, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेस एंड रिलेटेड मॉड्यूल्स, यहाँ पर जाकर आपको Django एडमिन पैनल, रॉ एसक्यूएल, यहाँ से ये इसका एक हेल्प लेना है रॉ एसक्यूएल का। यहाँ से डायरेक्ट एसक्यूएल कैसे एग्जीक्यूट करने हम, ये एक, और सेकंड है, देखते हैं कितने लोग लगाते हैं दिमाग। यहाँ पर मुझे, और एडमिन पैनल कहाँ पे गया, एडमिन पैनल कहीं पे दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या, एडिंग कस्टम कमांड्स, यस, सो यहाँ पे मैनेजमेंट कंसोल, मैनेजमेंट यहाँ पे आप कर सकते हो। सर वो इज एग्जीक्यूटेड का एक बार
वो फॉर्म में क्या है बताओ इज एग्जीक्यूटेड का। वो बुलियन ट्रू और तो फॉल्स। मतलब अच्छा वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है क्वेरी या नहीं। हाँ, अगर वो उसको वो नॉन एडिटेबल, जब आप एग्जीक्यूट करोगे ना तभी वो चेक होगा, चेक बॉक्स अच्छा अच्छा ऐसा। ये देखो, ये कोर मैंने नहीं बोला क्या, कोर डेवलपमेंट जांगो कोर। यहाँ पे बहुत सारा है। यहाँ पे मैंने कौन सा यूज किया था, हैंडल भी यूज किया था, हैंडल ये ऐप, दिस वन। और रॉ क्यूरी, ये 2 यूज किया मैंने। ऑलमोस्ट हो गया है अभी, चाहे ना तो उसका मैं स्नैपशॉट निकल के आपको कल बताऊंगा, क्योंकि उससे डायरेक्टली मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। सर वो फिर Django एडमिन का कोड कहाँ पे होगा? कौन सा कोड? जो हमारे को दिखता है जहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। वो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा शायद। डॉक्यूमेंटेशन में देख ढूंढना पड़ेगा आपको। ओके, ओ मैं भी कहाँ पे किया था, मुझे 2-3 लिंक मैंने सेंड कर, तो लिंक मैंने बुकमार्क किया है। अभी मेरा लैपटॉप चालू नहीं, तो मैं आपको है ना उसका ये दिख रहा होता हूँ, बंद हो चाहे तो आप कल रिक्वायरमेंट बताएंगे आपने जो बताया अभी। कुछ नहीं है, यहाँ से फॉर्म भेजना है आपको, एग्जीक्यूट करना है। अगर सपोज मुझे एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, लेकिन अब मैं प्रोडक्शन पे नहीं जाऊंगा, अब क्या करूंगा, मैं एक फॉर्म सबमिट करूंगा, वो अप्रूवल पे जाएगा, वो अप्रूव्ड होगा कि यस आप क्यूरी एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे क्यूरी आएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपडेट वाला क्यूरी, जो कुछ क्यूरी मुझे एग्जीक्यूट करना है इस पे प्रोडक्शन सर्वर पे, तो वो क्यूरी यहाँ पे आएगा। फिर अप्रूवल कोड आया सर, अप्रूवल कहाँ से, अप्रूवल कौन देगा फिर? अरे अप्रूवल बोलो तो ये जो मैंने ओपन किया, ये तो ये कौन सा है, ये कौन सा पैनल है, ये एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल हो गया। जब मैं यूजर क्रिएट करता हूँ, यहाँ से यूजर करूंगा, तो मैं वो यूजर से लॉगिन करूंगा ना। सर यूजर एडमिन को भेजेगा ना वो क्वेरी। हाँ, यूजर एडमिन को भेजेगा, यस यूजर एडमिन को जाएगा, एडमिन से अप्रूव। हाँ, और जो एडमिन की फंक्शनैलिटी वो इसमें डिसेबल रहनी चाहिए। यस। और ये बटन दिख रहे हैं ना आपको, ये बटन, ये ऐसे करना है। अगर नहीं होता इससे, ठीक है, तो आप क्या करो, नॉर्मल फॉर्म यूज कर करो। और उसमें वो एसक्यूएल माइग्रेट टेस्ट टैब वाला वो ये करना पड़ेगा। नहीं, नॉर्मल आप क्या करो, जान दो, ये छोड़ो, आप नॉर्मल फॉर्म करके करो। मैं इसका बताता हूँ, एडमिन का बताता हूँ। अब नॉर्मल का करो, अगर जिसको करना है वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से भी ले सकते हो। अब ये क्या परमिशन है, अवेलेबल परमिशन, यहाँ से सिर्फ आपको ये करना है, ये करना है ऐसे, पर्टिकुलर यूजर को कौन सा परमिशन है, पर्टिकुलर ग्रुप को कौन सा परमिशन देना है। ये प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, जाने दो। चलो चलेगा। क्या सीखना है आज, बोलो। ORM सीखते हैं, उसके पहले एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करूं? यस सर। बोर हो गए? बोर हो गए? दिमाग थोड़ा दौड़ गया। क्या कल देखने गए हैं आपके हिसाब से? हाँ ठीक है सर, कर लेंगे, कल फ्रेश में लेते हैं सर। हाँ चलेगा, ORM लेते हैं कल, क्योंकि उस पे ना इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है ORM पे, ठीक है। चलेगा, कल मिलते हैं 9 o'clock। कल ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका जांगो, ORM भी हो जाएगा। कड ऑपरेशन देखना तो कड ऑपरेशन देख लेंगे, फटाफट 2 प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। चलेगा, चलो। हेलो रोशन। हाँ, API डेटा जांगो टेस्ट फ्रेमवर्क। हाँ, वो साहिल कल फाइल भेजने वाले थे, जो प्रोजेक्ट कल किया ना हमने उसका। हाँ, मुझे पिंग करो ना व्हाट्सएप पे। अरे मैं भेजने वाला हूँ, पर नेटवर्क
की इशू है मेरे इस पे लैपटॉप पे चल रहा है। अभी मैं रोशन की इससे ही कनेक्ट हुआ हूँ, साथ में बैठे हैं मतलब। ओके ओके चलेगा WhatsApp पे चलेगा पिंग करो आप। ओके ओके हेलो सर। चलेगा। अपने कैंडिडेट का ऑफर आया, आप देखा क्या स्वप्निल का? नहीं sir. नहीं सर स्वप्निल एलपले का अभी वो ग्रुप पे डाला नहीं। 14 लाख का ऑफर आया उसका, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिला उसको। सर पाइथन डीएस है, पाइथन डेवलपर। कितने साल का एक्सपीरियंस डाला है सर? नहीं पाइथन मशीन लर्निंग में मिला उसको, डेटा साइंस में मिला। सर बैच कौन से? 17 आई थिंक। सर हमारा फ्लो कैसे रहेगा अभी, मींस कौन से मंथ में कब तक हम एंट्री कर सकते हैं आगे? एक सेकंड ना, मैं आपको वो कल बताता हूँ डिटेल। सर का ही फोन आया। ओके चलेगा ओके।